बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद बाय श्री प्रभात रंजन सरकार। वाक सर्वस्व विप्लवी और सुधारवादी, वोकल रेवोल्यूशनरी एंड रिफॉर्मिस्ट। जो लोग अपरोक्ष रूप से शासन करना चाहते हैं वे क्या करते हैं? शासन करने वालों को खरीद लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि शासक वर्ग तथा कथित नेतागण उनका गुलाम हो जाता है और उन्हीं का हित साधता है। जिनके धन से उन्होंने चुनाव जीता है उनका मनोरंजन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? लोक दिखावे के लिए वे शोषकों के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक शोषण के विरुद्ध भाषणबाजी करते हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर भीतर ही भीतर उन्हीं का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को मैंने वाक सर्वस्व विप्लवी, वोकल रेवोल्यूशनरी कहा है। मुंह से शोषण के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन भीतर ही भीतर शोषकों से मिले रहना, यही इन वाक सर्वस्व विप्लवी लोगों का चरित्र है। सुधारवादी, रिफॉर्मिस्ट, इन लोगों से थोड़े अच्छे हैं। ये कहते हैं कि धीरे धीरे सुधार लाया जाए, लेकिन इनका मतलब रहता है कि शोषण चक्र अबाध गति से चलता रहे। तुम लोगों ने इस धरती पर अनेक सुधारवादियों को देखा होगा जिन्होंने थोड़ी बहुत उल्टी सीधी और यहाँ वहाँ की बातें करके अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखी, लेकिन समाज का कल्याण कभी नहीं चाहा। ऐसे अनेक लोग आए जिन्होंने जाति भेद और छुआछूत के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें कही, भारी जनसमूह को इकट्ठा किया और उनके सामने घोषणा की, सभी समान हैं। मैं छुआछूत नहीं मानता, मैं सभी के हाथ का छुआ खाऊंगा। यदि कोई अछूत मुझे साफ सुथरे ग्लास में स्वच्छ पानी लाकर दे तो मैं पी लूँगा। और यह देखो, मैंने पी भी लिया। उनकी नौटंकी देखकर उपस्थित जन समूह ने तालियां बजाई और कहा, देखो तो, यही ठीक है, यही तो होना चाहिए। ये महाशय कौन है? ये हैं सुधारवादी। सच तो ये है कि वे मन ही मन जातिवाद के समर्थक थे, उसे बचाना चाहते थे। यदि वे सचमुच में जातिवाद के विरुद्ध होते तो स्पष्ट घोषणा करते, छुआछूत ही जात पात का बुनियादी कारण है। इसी से ऊंच नीच और अस्पृश्यता की भावना फैली है। इसलिए तुम सब जात पात के बंधन को तोड़ दो। यदि उनमें सबके सामने यह घोषणा करने का साहस होता तो वे विप्लवी कहलाते, किंतु उनमें इतना साहस नहीं था। इसलिए वे तरह तरह की नौटंकी करके जनमानस को भरमाते रहे और विप्लव की संभावना को टालते रहे। विप्लव को विलंबित करके उन्होंने भारतवासियों का अत्यंत नुकसान किया। किसी भी युग के सुधारवादी ने समाज का कल्याण कभी नहीं चाहा, वरन वे समाज की त्रुटियों को स्थायी बनाए रखने की सोचते रहे, किसी न किसी तरह उन्हें जीवित रखने की सोचते रहे। आखिर क्यों? या तो वे मन ही मन भयभीत थे, या फिर उनके मन में दुष्टता मिश्रित गंदगी भरी हुई थी। बाद में, अर्थात राजनैतिक आर्थिक शोषण समाप्त होने पर जब लोगों की आंखें खुलती हैं, जब उन्हें होश आता है, तो इन सुधारवादियों की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। जो लोग खुलेआम राजनैतिक, अर्थनैतिक और मानसिक शोषण किए जा रहे हैं और जो लोग परोक्ष रूप से उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता क्षणिक होती है, क्योंकि जब जनसाधारण को उनके षड्यंत्र का पता चलता है तो उनकी कोई भी चालबाजी काम नहीं आती। फिर वे नौकरशाहों का सहारा लेते हैं। उनकी सहायता के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते और नौकरशाहों के इशारों पर अपने सारे कार्यकलाप जारी रखते हैं। उनमें इतना साहस नहीं रहता कि वे सतर्क और जागरूक जनसमूह का सामना कर सकें। नौकरशाहों पर आश्रित रहते रहते एक समय ऐसा भी आता है कि वे पूरी तरह नौकरशाहों पर निर्भर हो जाते हैं और इस मुट्ठी भर गिने चुने हुए धूर्त और दुष्ट अधिकारियों का शासन प्रारंभ होता है।
वे अधिकारीगण सामाजिक प्रगति की राह पर भारी चट्टान की तरह जमकर बैठ जाते हैं। यह मानव जाति के लिए अत्यंत हानिकारक और असहनीय परिस्थिति है। इससे मुक्ति का उपाय क्या है? मनुष्य में चेतना जागृत करनी होगी। ज्ञान रूपी शलाका से उसकी आंखें खोलनी होगी। उन्हें समझना होगा कि कौन क्या है, कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके इशारों पर कर रहा है और आखिरकार ये सब क्या तमाशा है। इसलिए अध्ययन की जरूरत है। अनिवार्य रूप से गहन अध्ययन करना होगा। सांप्रदायिक या मजहबी शोषण। इसके अलावा जनमानस पर मजहब, धर्म मत या रिलीजियन का आधिपत्य है। तुम लोग जानते हो कि मजहब इत्यादि भाव जड़ता पर आश्रित है। मजहबों के प्रचारक क्या करते हैं? वे भागवत धर्म का प्रचार नहीं करते। भागवत धर्म सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है और समस्त संकीर्णताओं से परे है। धर्म की व्यापकता से वे डर गए और इसका प्रचार उन्होंने नहीं किया। इस पुनीत कर्म से वे पीछे हट गए। उन्होंने आखिर क्या किया? उन्होंने हमेशा यही कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह मेरी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का फरमान है। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। मतलब यह कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे मेरी बात मत समझो, उसे खुदा का फरमान समझो। इसलिए तुम्हें इन फरमानों को मानना ही होगा। यह सवाल मत करो कि ये फरमान सही है या गलत। सवाल करना गुनाह है। अगर तुमने सवाल किया तो तुम्हारी जीभ कट कर गिर जाएगी। सारांश यह कि उन्होंने मनुष्यों को भाव जड़ता के बंधन में जकड़ लिया, उन्हें और भी बेबस कर दिया, जिससे कि वे उनके द्वारा स्थापित किए गए सीमित दायरे से एक कदम भी आगे न बढ़ने पाएं। और सोचें, अरे बाप रे, पैगंबर के खिलाफ सोचना भी गुनाह है। ऐसा किया तो अनंत काल तक जहन्नुम की आग में जलना होगा। धरती के विभिन्न जनगोष्ठियों, कबीलों और जन समुदायों को जिन्होंने भाव जड़ता के बंधन में जकड़ रखा था, वही लोग तथाकथित तरह मजहबी पेशवा या सांप्रदायिक गुरु कहलाए। उन्होंने मानव समाज की अपूरणीय क्षति की है। उनके कारण एक विशिष्ट सीमा में बंधा हुआ जन समूह दूसरे जन समूह का विरोधी हो गया, खूनी संग्राम कर बैठा, क्योंकि उनके विचार परस्पर विरोधी थे। एक उत्तर दिशा को सब कुछ समझता तो दूसरे के लिए दक्षिण दिशा पूजनीय थी। कहीं भगवान के नाम पर और कहीं अल्लाह का डर पैदा करके वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे। रक्तपात को, खूनी संग्राम को उन्होंने बंद नहीं किया, बल्कि भगवान का यही आदेश है, यही अल्लाह का फरमान है, ऐसी बातें कहकर जनसाधारण को उकसाते रहे। इस तरह की सांप्रदायिक भावना भड़काकर एक समुदाय दूसरे समुदाय का शोषण करना चाहता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों की तरह मजहबों, धर्म मतों के मामले में भी यही सब होता है। अपना शोषण जारी रखने के लिए तथाकथित धार्मिक नेता भी एक विशिष्ट क्षेत्र का निर्माण करना चाहते हैं। जिस तरह विकसित अर्थनीति वाली शक्तिशाली जनगोष्ठी अविकसित अर्थनीति वाली जनगोष्ठी के इलाके को अपने विशिष्ट क्षेत्र के रूप में देखती है, वहाँ का कच्चा माल सस्ते मूल्यों में खरीदकर अपने कारखानों में भेजती है और वहाँ का निर्मित माल शोषित जनगोष्ठी के बाजारों में भेजकर उन्हें खरीदने के लिए बाध्य करती है। मजहब के क्षेत्र में भी ठीक वैसा ही होता है। शोषक जनगोष्ठी की धन शक्ति के सहारे धर्म प्रचारक अपने दिन गुजारते हैं। कुछ धार्मिक पेशवा इस बात को भली भांति जानते हैं कि वे शोषकों का साथ दे रहे हैं, किंतु अधिकांश लोग यह भी नहीं समझ पाते कि वे भी परोक्ष रूप से शोषकों का ही साथ दे रहे हैं। जो धर्म प्रचारक शोषकों के षड्यंत्र से अनजान हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचाओ। नव्य मानवतावाद का संदेश उनके कानों से होकर उनके मर्म पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा संदेश उनकी बुद्धि को भ्रमजाल से मुक्त करेगा और जिन भ्रामक विचारों को उन्होंने ताबीज की तरह गले में लटकाया रखा है, वे उसे उतार कर
कूड़ेदान में फेंक देंगे। और जो लोग जानबूझकर भाव जड़ता का प्रचार कर रहे हैं, समाज विरोधी तत्वों की दलाली कर रहे हैं, तुम देखोगे कि सत्य के प्रचार को बढ़ते देखकर वे लोग और अधिक उग्रता से तुम्हारा विरोध करेंगे। उन्हें अधिक से अधिक उग्र होने दो, उनके पाप के घड़े को लबालब भर जाने दो। उनका नाश अनिवार्य है, उनके पापों का विध्वंस होकर ही रहेगा। यह विधि का अमिट विधान है। ध्यान पूर्वक देखने पर तुम लोग पाओगे कि धर्म मत के नाम पर जाने अनजाने जो शोषण चलता रहता है, उसके पीछे भी आर्थिक रूप से संपन्न कोई न कोई शक्तिशाली सत्ता रहती है। वे लोग अपने लिए विशिष्ट क्षेत्र तैयार करना चाहते हैं ताकि उनका शोषण चलता रहे। सारांश यह कि समाज के सभी स्तरों पर तुम देखोगी कि शोषण के पीछे किसी न किसी पूंजीपति का सुनियोजित षड्यंत्र काम करता है। अपसंस्कृति और सांस्कृतिक शोषण। इसके अलावा एक और विषय है संस्कृति। जीवन की जो मधुर और सूक्ष्म अभिव्यक्ति है उसे संस्कृति कहते हैं। मान लो किसी ने कुछ खाने को दिया, तुम उसे बिना हाथ मुंह धोए दोनों हाथों से खा सकते हो और हाथ मुंह धोकर शुद्ध भाव से भी खा सकते हो। यह जो शुद्ध भाव से स्वास्थ्य सम्मत विधि से खाना है, यही है खाने की संस्कृति। इसी तरह जीवन के समस्त कार्य क्षेत्र में जो मधुर और सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं, उन्हें समग्र रूप से संस्कृति कहते हैं। संपूर्ण मानव जाति की संस्कृति एक है, किंतु भौगोलिक स्थान में परिवर्तन के कारण जीव की विभिन्न कार्यकलापों की स्थानीय अभिव्यक्तियों में पार्थक्य रहता है। सामाजिक भाव प्रवणता से परिचालित जो जनगोष्ठी दूसरों का शोषण करना चाहती है, वह संस्कृति की इन स्थानीय अभिव्यक्तियों को नष्ट कर देती है। जोर जबरदस्ती करके उन पर अपनी भाषा, अपना पहनावा और अपनी विकृत विचारधारा थोपती है, जिससे कि वे लोग मानसिक रूप से पंगु हो जाएं और उन्हें शोषण करने की सुविधा हो। सांस्कृतिक क्षेत्र में शोषण चक्र इसी तरह चलता है और सामाजिक भाव प्रवणता से प्रभावित लोग ही ऐसा करते हैं। आज सारी दुनिया में यही हो रहा है। निरीह, शोषित, पीड़ित और अवहेलित मानवता को इससे बचाना क्या तुम्हारा दायित्व नहीं है? निश्चित रूप से है। जो लोग इस दुष्चक्र को नहीं जानते थे, वे भी अब जानने लगे हैं, और जो अबोध लोग हैं वे दूसरों के मुंह से सुनकर समझ लेंगे। मानव जाति को इससे बचाना ही होगा। आखिर कोई क्यों बलि के बकरे की तरह जीने के लिए बाध्य हो? किसी भी हालत में इसे सहन नहीं किया जा सकता। मान लो किसी जनगोष्ठी के सिनेमा, नाटक इत्यादि उच्च स्तर के हैं, लेकिन उनमें धनी लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और किसी दूसरी जनगोष्ठी के सिनेमा, नाटक इत्यादि अति निम्न स्तर के हैं, लेकिन उस जनगोष्ठी में धनी लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, और वे लोग यदि उच्च स्तर की संस्कृति वाली जनगोष्ठी का मानसिक अर्थनैतिक शोषण करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं, तो वे क्या करेंगे? वे उनका सांस्कृतिक शोषण करेंगे। वे उन अच्छे लोगों पर अश्लील सिनेमा और अश्लील नाटक थोप देंगे। तुम तो जानते हो कि मन अधोमुखी स्वभाव का होता है। पार्श्विक वृत्तियों, हीन वृत्तियों की तरफ वह जितनी सहजता से दौड़ता है, ऊपर की ओर उतनी तत्परता से नहीं जाता। इसलिए यदि अधिक पूंजी लगाकर उन लोगों पर विकृत सिनेमा और विकृत नाटक थोपा जाए तो क्या होगा? उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, वे पंगु हो जाएंगे, और फिर वे मेरुदंड विहीन लोग, पंगु लोग भविष्य में कभी भी सांस्कृतिक शोषण या अन्य किसी भी शोषण के विरुद्ध संगठित होकर खड़े नहीं हो सकेंगे, हो ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से वे लोग मर चुके हैं। गर्व से सिर ऊंचा उठाकर चलने की उनकी परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। अपसंस्कृति का शिकार, हीन भावना से पीड़ित वे लोग अपना सिर कैसे ऊंचा उठा सकते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र में शोषण चक्र अपसंस्कृति के माध्यम से ही चलाया जाता है। इसलिए प्रत्येक सदाचारी, धर्मपरायण और विवेकशील मनुष्य को इस विनाशकारी
अपसंस्कृति का पूरी शक्ति से विरोध करना होगा और दूसरों को भी इस संघर्ष के लिए प्रेरित करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मानव जाति का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मनुष्य ने राजनीतिक आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होने के लिए भी संघर्ष किया है। यह तो मैं जानता हूँ, समझता भी हूँ। किंतु यदि उनकी सांस्कृतिक चेतना ही समाप्त हो गई हो तो अग्नि घी डालने पर भी जिस तरह वह राख हो जाता है, उसी तरह मानव जाति की सारी उपलब्धि व्यर्थ हो जाएगी। यदि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वह सिर ऊंचा उठाकर कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। अपसंस्कृति के बोझ से जिसकी पीठ झुक गई है, मेरुदंड टूट गया है, क्या वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सिर ऊंचा उठाकर संघर्ष कर सकेगा? कभी नहीं। इसलिए अपसंस्कृति के चंगुल से मानव जाति की रक्षा करना प्रत्येक विचारशील मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है। कलिकता, 21 मार्च 1982। अध्याय 8, छद्म मानवतावाद। सामाजिक भाव प्रवणता के बारे में मैं बतला चुका हूँ। भाव प्रवणता जब एक की सीमा को तोड़कर एक से अधिक को साथ लेकर चलती है तो वह सामाजिक भाव प्रवणता के अंतर्गत आ जाती है। और इसका अंत कहाँ होता है? किसी भी वृत्त की त्रिज्या, रेडियस, जिस तरह शून्य नहीं हो सकती उसी तरह अनंत भी नहीं हो सकती। अर्थात शून्य से अधिक और अनंत से कम नाप की त्रिज्या को लेकर ही वृत्त की रचना होती है। उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, स्वीकृति पाता है। अन्यथा उसका अस्तित्व सैद्धांतिक धरातल पर शायद हो तो हो, किंतु व्यावहारिक स्तर पर कहीं नहीं रहता। जैसे एक परिवार, इसकी त्रिज्या बहुत छोटी है, फिर भी इसका अस्तित्व और यह सामाजिक भाव प्रवणता के अंतर्गत आता है। जातिगत भाव प्रवणता की त्रिज्या इससे बड़ी होती है। सांप्रदायिक भाव प्रवणता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता इत्यादि की सीमा और भी बड़ी होती है। इनमें जिसकी सीमा सबसे कम है उसे हम सर्वाल्प सामाजिक भाव प्रवणता, सोशियो सेंटिमेंट मिनिमिस्ट कह सकते हैं, और जिसकी सीमा सबसे बड़ी है उसे सर्वाधिक सामाजिक भाव प्रवणता, सोशियो सेंटिमेंट मैक्सिमिलिस या सर्वश्रेष्ठ सामाजिक भाव प्रवणता, सोशियो सेंटिमेंट एक्सीलेंसियो कह सकते हैं। इन दोनों में अर्थात सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक भाव प्रवणताओं में क्या फ़र्क है? जहाँ तक मानव जाति के सामूहिक कल्याण की बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो थोड़ी बहुत भिन्नता है वह सैद्धांतिक आकाश में विचरण करने जैसी बात है। जिस तरह प्राचीन काल में पंडितगण इसी विषय को लेकर बहस किया करते थे कि पात्र में तेल है या तेल में पात्र है। कभी कभी इस बात को लेकर भी बहस चला करती थी कि ताड़ के गिरने के बाद ढप की आवाज़ होती है या ढप की आवाज़ होने के बाद ताड़ जमीन से टकराता है। सुना जाता है कि एक बार नवद्वीप के पंडितों के बीच इसी बात को लेकर गंभीर छानबीन हुई। 50 पंडितगण ताड़ के वृक्ष के नीचे लगातार 3 दिन 3 रात तक बैठे बैठे इसी विषय पर तर्क वितर्क करते रहे। इसी बीच 5 मन लगभग 2 क्विंटल नस्वार खर्च हो गया। अंततः तीसरी रात के बाद जब दिन निकला तो लोगों ने देखा कि सभी पंडित मर चुके थे। आखिर कैसे? दरअसल किसी के सिर पर और किसी के गाल पर ताड़ के फल गिरे थे, जिसकी चोट से उन लोगों की लीला समाप्त हो गई थी। इसलिए किसी तर्क वितर्क में उलझे बिना मैं सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ दोनों सामाजिक भाव प्रवणताओं को मानवतावाद कह सकता हूँ। मानवतावाद में निस्वार्थ प्रेम का अभाव होता है। मान लो मैं पहले किसी राष्ट्र के लिए काम करता था और अब सभी राष्ट्रों के लिए काम कर रहा हूँ, अर्थात अंदर ही अंदर मैं राष्ट्रों के अस्तित्व को मान रहा हूँ, तभी तो सभी राष्ट्रों के लिए काम करने की बात कर रहा हूँ।
इसे सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिज्म कहना तो बहुत दूर की बात है। यह तो मानवतावाद भी नहीं कहलाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीयता कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते समय विभिन्न राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और इसीलिए उन सभी राष्ट्रों के निवासियों की 5 मूलभूत आवश्यकताओं अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास की पूर्ति करनी होगी। और यदि मैंने देखा कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का प्राण रस चूसकर उसकी प्राकृतिक संपदा का निर्बाध दोहन करके अपने देशवासियों का पोषण कर रहा है, उन्हें लाभ पहुंचा रहा है, तो मुझे इसका विरोध भी करना होगा। विरोध के परिणाम स्वरूप संघर्ष छिड़ेगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीयता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो क्या किया जाए? राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता को भूलकर मन की परिधि को और अधिक बढ़ाना होगा और संपूर्ण मानव जाति को उसमें समाहित करना होगा। यही कहलाएगा मानवतावाद। और अच्छी भाषा में कहा जाए तो सामान्य या साधारण मानवतावाद, दार्शनिक भाषा में इसे सर्वाधिक सामाजिक भाव प्रवणता कहा जाएगा। लेकिन क्या यही सभी समस्याओं का समाधान है? क्या इससे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जिस सीमा के अंदर यह काम कर रहा है, उसी सीमा के अंदर रहने वालों में छोटी बड़ी किसी न किसी बात को लेकर आपस में ही लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे। और दूसरा कारण यह है कि इस धरती पर केवल मनुष्य ही नहीं, अनेक प्राणी, जीव जंतु व पेड़ पौधे भी रहते हैं। उनके विषय में नहीं सोचने पर या उनकी उपेक्षा करने पर हो सकता है कि बाहरी जगत में संघर्ष न हो, क्योंकि मानवेतर प्राणी होने की वजह से वे मानसिक रूप से अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। जो प्राणी शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली हैं, वे भी मानसिक दृष्टि से कमजोर हैं। इसलिए उन्हें जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सरलता से मारा जा सकता है, किंतु उनके विनाश से प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा जाएगा और अंततः मानव जाति भी भयानक विपत्ति में फंस जाएगी। कुछ देर पहले जिस परस्पर संघर्ष की बात कही थी, वह क्या है? मान लो मैंने देखा कि अमुक जनगोष्ठी निर्धन है, उसके पास खाने को नहीं है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी। यह एक अच्छी भावना है, मानवीयता की यही पुकार है। किंतु उन पर उपकार करते समय अगर मैं यह सोचूं कि यह तो अच्छा मौका है, इन लोगों पर उपकार करके अपने देश के कल कारखानों के लिए इनका कच्चा माल सस्ते दामों में खरीद लूँगा और फिर अपने देश में तैयार किया गया माल इनके बाज़ारों में बेचूँगा। ये लोग मेरे उपकार से दबे हुए हैं, इसलिए मेरा विरोध नहीं करेंगे। यह जो दूषित मानसिकता का अंकुरण है, यह एक न एक दिन पल्लवित होगा, शोषण का रूप धारण करेगा और मानव समाज की शांति को नष्ट कर देगा। इसलिए कहता हूँ कि इस मानवीय संवेदना में मिलावट है। मन में आया कि अमुक जनगोष्ठी अशिक्षित है, वे भी तो मनुष्य हैं, उन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। चलो यही किया जाए, लेकिन शिक्षा की आड़ में उनके मनोमस्तिष्क पर ऐसे विचारधारा थोप दो जिससे कि वे मानसिक रूप से पंगु हो जाएं और फिर उन पर शासन करने के लिए वहां अपना एक उपनिवेश बना लिया जाए। इससे अंततः क्या होगा? विश्व शांति नष्ट हो जाएगी। ये सभी परस्पर संघर्ष के उदाहरण हैं। यहाँ यही मनोभाव काम करता है कि सामाजिक स्तर पर उन्हें अपनी मर्जी के अनुरूप ढालूंगा, जिससे कि वे स्वयं ही नष्ट हो जाएं। यह मनोभाव कहाँ से आता है? यही कि मैं इन पर दया कर रहा हूँ। यह जो अहंकार है, यह जो स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भावना है, यही हम पर हावी हो जाती है और इसी कारण हम किसी न किसी जनगोष्ठी को अपने विशिष्ट शोषण क्षेत्र में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए मेरी स्पष्ट धारणा है कि ये जो मिलावटी मानवतावाद है,
इसे सच्चे अर्थों में मानवीय भावना नहीं कहा जा सकता। इसमें निस्वार्थ प्रेम का अभाव है। इसलिए मैं इसे साधारण मानवतावाद कहता हूँ, जो कि अंततः छद्म मानवतावादी कूटनीति के अलावा और कुछ नहीं है। और यह कैसे काम करती है? यह छद्म सुधारवादी कूटनीति की तरह काम करती है। यह भी सामाजिक भाव प्रवणता के द्वारा परिचालित होती है। छद्म सुधारवादी अच्छी तरह जानता है कि उसके प्रतिपक्ष में जो विप्लवी लोग हैं वे विप्लव चाहते हैं और जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन उनकी बात मानने से मुझे असुविधा होगी, मेरी भावनाएं आहत होंगी, मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। मुझे तो परिवर्तन से कोई सरोकार नहीं है, मैं तो परिवर्तन होने ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए? हाँ, तो मुझे इस परिस्थिति से समझौता करना होगा। इसलिए मैं अपने भाषण में कहूँगा कि मैं भी परिवर्तन चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम परिवर्तन की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ें। इसी को कहते हैं छद्म सुधारवादी कूटनीति, अर्थात संस्कारवाद की ओर ले जाने वाली रणनीति। छद्म मानवतावादी कूटनीति यह होती है कि ऊपर ही ऊपर मानवता की मीठी मीठी बातों का प्रचार करो और फिर मौका देखकर सामने वाले को पीठ में छुरा घोंप दो। किसी ठोस धरातल के अभाव में साधारण मानवतावाद स्थिर मनोदशा में रहता है। आज दुनिया में यही सब विशाल पैमाने में चल रहा है। तुम्हारा यह प्रयास होना चाहिए कि ये और अधिक दिनों तक न चलने पाए। मानव के बीच जो यह आपस में और एक दूसरे के बीच होने वाली भिड़ंत है, यह एक निरंतर प्रतिक्रिया बन चुकी है, जिसके फलस्वरूप केवल मानव के बीच ही नहीं वरन विभिन्न गोष्ठियों और राष्ट्रों के बीच भयानक मारकाट और विनाशकारी युद्ध दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि साधारण या सामान्य मानवतावाद यथार्थ में राष्ट्रीयता की भावना का थोड़ा सा वृहत स्वरूप है। इसकी सीमा थोड़ी सी बड़ी है, बस, इससे अधिक यह और कुछ नहीं है। इस प्रकार तुम देखोगे कि सर्वाल्प सामाजिक भाव प्रवणता और सर्वाधिक सामाजिक भाव प्रवणता दोनों मानसिक रोग हैं। दोनों की सीमाओं में अंतर तो है, लेकिन दोनों एक ही मानसिकता के शिकार हैं। यह कहता है कि हमारी परवाह करो, वह कहता है कि हमारा हित साधो। मान लो कोई मनुष्य बीमार है, हो सकता है कि उसके शरीर के एक छोटे से हिस्से में वह बीमारी हो, और यह भी हो सकता है कि शरीर के एक बड़े हिस्से में वही बीमारी हो। बीमारी तो एक ही है, परिधि के घटने बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? यह जो सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ सामाजिक भाव प्रवणता है, ये अपनी परिधि की विशालता के बावजूद मनुष्यों को आपस में लड़ने के लिए मजबूत कर देती है। केवल इतना ही नहीं, मनुष्य, प्राणी और उद्भिद जीव जंतुओं के बीच भी टकराव की स्थिति निर्मित कर देती है। मन को मानवतावाद के आदर्श में प्रतिष्ठित करने के बदले उसे छद्म मानवतावाद की दिशा में ले जाया जा रहा है। उपकृत जनगोष्ठी को अपनी सामाजिक भाव प्रवणता के अनुरूप ढाला जा रहा है। अतः एक न एक दिन उनका शोषण होगा ही, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से होगा। आज नहीं तो कल होगा, अभी नहीं तो और कभी होगा, और यह शोषण अर्थनैतिक क्षेत्र में सबसे अधिक होगा। विकसित राष्ट्र दूसरों पर निर्भर। इस विषय का एक दिलचस्प पक्ष भी है जिस पर लोग गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करते। लोगों ने जनगोष्ठियों को 3 श्रेणियों में बांट रखा है: अविकसित, विकासशील, विकसित। मजेदार बात यह है कि जिन्हें विकसित जनगोष्ठी या राष्ट्र कहा जाता है, उनमें से कोई भी विकसित राष्ट्र ऐसा नहीं है जो अपने पैरों पर खड़ा हो। वे अपनी ताकत के दम पर परिस्थितियों का दबाव पैदा करके अविकसित और विकासशील राष्ट्रों को अपना तैयार माल खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। इन तथाकथित विकसित राष्ट्रों में ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जो अपनी संपदाओं का दोहन करके विकसित हुआ हो, और जो विकसित राष्ट्र अपनी संपदाओं का दोहन करके विकसित हो रहे हैं,
उन सबकी क्षमताएं एक समान नहीं हैं। उनकी क्षमता एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। संपदाओं और क्षमता का अंत होते ही वे राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करेंगे, वह चाहे बौद्धिक शक्ति हो या सैन्य शक्ति, लेकिन बाध्य होकर उन्हें हर हाल में शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। इसलिए कहता हूँ कि जब तक राष्ट्रीयता का बंधन रहेगा, केवल राष्ट्रीयता ही क्यों, जब तक सर्वाधिक सामाजिक भाव प्रवणता की तो बात करना ही निरर्थक है का बंधन रहेगा, तब तक व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में शोषण करने की वृत्ति का अंत नहीं हो सकता। इसका प्रभाव राजनैतिक जीवन पर पड़ेगा, मजहबी क्षेत्र में भी पड़ेगा। कल ही मैंने कहा था कि एक विशिष्ट क्षेत्र का निर्माण करके उसका शोषण करने के लिए ही मजहब धर्ममत का प्रचार किया जाता है, और जो धर्ममत के प्रचारक हैं वे जानबूझकर या अनजाने में अन्याय ही करते हैं, क्योंकि उनका पृष्ठपोषण कोई न कोई साधन संपन्न राष्ट्र ही करता है, जो प्रचारकों द्वारा तैयार किए गए क्षेत्र विशेष का कच्चा माल अपने कल कारखानों के लिए खरीदकर वहीं के लोगों को अपना निर्मित माल बेचना चाहते हैं। इस तरह मजहबी मामलों में पूरी तरह कलुषता छाई हुई है। इन धर्ममतों का भागवत धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह मजहब संपूर्ण मानव जाति को अपनी छाती से लगाकर आलिंगन करने वाला मानव धर्म भी नहीं है। सांस्कृतिक जीवन भी नैतिक पतन की ओर अग्रसर है। किसी के सांस्कृतिक जीवन को भ्रष्ट करके उसे हमेशा के लिए गुलाम बनाया जा सकता है। जो शासक और शोषकों सर्वाधिक सामाजिक भाव प्रवणता, जिसे सामान्य मानवतावाद भी कहते हैं, से परिचालित हैं, वे शोषित जन समुदाय का सामाजिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और मजहब के क्षेत्र में भी, अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में शोषण करना चाहेंगे। इसलिए मानवतावाद मानव जाति का चरम निदान नहीं है। इससे मानव जाति का पूर्ण रूपेण उपचार संभव नहीं है। मानवतावाद पर चलने वालों की एक और बात पर ध्यान देना आवश्यक है। मनुष्यों की तरह समस्त मनुष्येतर जीव, पशु, पक्षी, उद्भिद जीव, पेड़ पौधे इत्यादि भी जीना चाहते हैं। उन्हें भी अपने प्राणों से असीम प्यार है। कोई भी प्राणी स्वेच्छा से, प्रसन्नचित भाव से किसी के लिए बलिवेदी पर चढ़ना नहीं चाहता, किंतु मानवतावाद को मानने वाले इस सहज सत्य को स्वीकार नहीं करते और अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटकर उन्हें नष्ट कर डालते हैं। यह जो विनाशकारी प्रवृत्ति है, यह केवल जीव जंतुओं और पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं रहती, वरन जन्म में विष की तरह घुल मिल जाने के कारण मनुष्यों को जो भी आपस में मारने मरने के लिए बाध्य कर देती है। रोग तो मन में घुसा हुआ है, विष तो रक्त में घुल गया है। मुंह से बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा। इसलिए पहले ही कह चुका हूँ कि छद्म मानवतावादी कूटनीति का मानवतावाद से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य अधिक से अधिक खेती योग्य जमीन चाहता है, नित्य नए कल कारखानों का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त भूमि चाहता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशाल और घने जंगलों को निर्ममता से काट डालता है। इसलिए वहाँ के शेर, हाथी इत्यादि पशु अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होकर शहर और गांवों की ओर भागते हैं, मनुष्यों के घर द्वार को नष्ट कर बैठते हैं और कभी कभी मार भी डालते हैं। जंगल पशुओं का निवास स्थल है, उसे नष्ट कर दिया गया तो वे आखिर कहाँ जाएंगे। जंगलों की कटाई के समय मनुष्य इस तथ्य पर ध्यान ही नहीं देता, इस बात को वह समझना ही नहीं चाहता कि जंगलों की अबाध कटाई से जीव जगत, उद्भिद जगत और मानव जगत, इन तीनों का संतुलन गड़बड़ा जाएगा और इस तरह के विध्वंस से मनुष्य को लाभ नहीं मिलेगा, वरन उसकी हानि ही होगी। उपयोगिता मूल्य और अस्तित्व परक मूल्य। जीव जगत और उद्भिद जगत में सभी का अपना अपना एक विशिष्ट महत्व है। उनका मूल्य निर्धारण दो तरह से होता है, उपयोग पर आधारित मूल्य और अस्तित्व परक मूल्य। जो जीव जंतु आज उपयोगी नजर आते हैं, मनुष्य उन्हें बचाना चाहता है, जैसे
गाय को वह बचाना चाहता है, किंतु आज की परिस्थिति में घोड़े का मूल्य समाप्त हो गया है, इसलिए आजकल वह सड़कों पर दिखाई नहीं देता, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद घोड़े को देखने के लिए चिड़ियाघर जाना होगा, वहाँ के अलावा अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देगा। घोड़े से मनुष्य की किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, उसका उपयोग मूल्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए मनुष्य उसे बचाना ही नहीं चाहता। जिस दिन रासायनिक पद्धति से दूध का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन से मनुष्य गाय पालना भी छोड़ देगा और फिर मनुष्य या तो गायों को भूखा रखकर मार डालेगा या फिर स्वयं ही उन्हें मारकर खा लेगा। कितनी विकराल स्थिति है। कौन कहता है कि मनुष्य की दृष्टि में जिसका उपयोग मूल्य नहीं है उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। किसी को ऐसा कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। केवल मनुष्यों को जीने का अधिकार है और मनुष्येतर जीवों को जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा सोचना सर्वथा अनुचित है। ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी धरती की संतान हैं, परम पुरुष के बेटे बेटी हैं। मनुष्य की दृष्टि में उनका कोई अस्तित्व परक मूल्य हो या न हो, यह भी हो सकता है कि उनके अस्तित्व परक मूल्यों को हम नहीं जानते हों, किंतु अधिकांश जीव जंतुओं और प्राणियों का अस्तित्व परक होता है। यह मूल्य किसी एक प्राणी का हो सकता है, प्राणियों के समूह का हो सकता है और कभी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों दृष्टि से भी हो सकता है। अधिकांश मामलों में हम किसी प्राणी के उपयोगी मूल्य को तो जानते हैं, किंतु उसका अस्तित्व परक मूल्य हमारी समझ में नहीं आता। ना समझ होते हुए भी खुद को समझदार समझना यही महामूर्खता कहलाती है। ज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य ने अभी भी पर्याप्त उन्नति नहीं की है, इसलिए उससे ऐसी भूल हो जाती है। मनुष्यों के लिए जिनकी उपयोगिता मूल्य और अस्तित्व परक मूल्य नहीं है या समाप्त हो गए हैं, उन जीव जंतुओं और प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। ये दोनों मूल्य तो दूर की बात है, जिनका उपयोगिता मूल्य और अस्तित्व परक मूल्य दोनों नकारात्मक हैं, अर्थात जिनका अस्तित्व ही मानव जाति के लिए हानिकारक है, उन्हें भी मारने का अधिकार किसी को नहीं है। वरन हमें उनके लिए उपयुक्त परिवेश का निर्माण करके उन्हें भी बचाने की चेष्टा करनी होगी। उनके रहने के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि वे किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकें। सुरक्षा के अभाव में वे निर्दोष हैं और मंदबुद्धि वाले जीव जंतु यदि मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं तो इसमें भी उनका नहीं वरन मनुष्यों का ही दोष सिद्ध होता है। पर्याप्त बुद्धि के होते हुए भी मनुष्य ने आखिर उन्हें सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था क्यों नहीं की। एक और बात कहना चाहूँगा, मनुष्य की दृष्टि में मनुष्य का जितना अस्तित्व परक महत्व है, जीव जंतुओं की दृष्टि में उनका अपना भी उतना ही अस्तित्व परक महत्व है। मनुष्य अपने अस्तित्व परक मूल्य को समझता है और संभवतः अन्य जीव जंतु अपने अस्तित्व परक मूल्य को नहीं समझ सकते। बस इतना ही अंतर है। किंतु प्राणी बेचारा यह नहीं समझ पाता कि केवल इसी नासमझी के कारण उस भाग्यहीन को आखिर क्यों मार दिया जाना चाहिए। मनुष्य को किसी ने यह अधिकार नहीं दिया है। सारांश यह कि सर्वाधिक सामाजिक भाव प्रवणता, जिसे मैंने मानवतावाद भी कहा है, के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से संपन्न और विपन्न दोनों जनगोष्ठी रहती है। एक ही मानव समाज में मनुष्यों और मनुष्यों के बीच विभिन्न प्रकार के विभाजन रह ही जाते हैं, जिसके कारण उनमें परस्पर टकराव हो ही जाता है। इसके अलावा दूसरी जनगोष्ठियों के साथ भी लड़ने मरने की स्थिति पैदा हो जाती है। इन्हीं भिड़ंत के कारण मनुष्य दूसरों के उपयोगिता मूल्य और अस्तित्व परक मूल्य की अनदेखी कर देता है, उन्हें भूल जाता है। इसलिए मानवतावाद को त्रुटिहीन या श्रेष्ठ सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करने के लिए और आगे जाना होगा। यह सोच विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा कि नहीं, यह नहीं है, यह भी नहीं है, कहीं और चला जाए, किसी और सिद्धांत की तलाश की जाए और भी 2 कदम बढ़ा जाए। समस्त भाव प्रवणताओं के बंधनों से मुक्त होकर सामने की ओर आशा भरी दृष्टि से
ताकते हुए आगे बढ़ा जाए। हो सकता है कि सामने कहीं उज्जवल प्रभात हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। निश्चित रूप से कर रहा है। कलिकता, 22 मार्च 1982।